राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। हरिवंश महाप्रभु की जय हो। भगवत गीता की जय हो। कृष्ण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल संत चरित्र में, जहाँ पे हम भगवत गीता के श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं। तो आइए आज हम चैप्टर 2 के 2 श्लोकों का श्रवण करेंगे, 25 और 26, यानी 25 और 26। तो बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। श्लोक नंबर 25। अवयोक्तोऽयं चिन्तयोऽयम् अविकार्योऽयं मुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। इसका अर्थ, यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। कल भी हम सुन रहे थे, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि आत्मा किस तरह का है, कैसा है। उसे ना तो जलाया जा सकता है, ना मारा जा सकता है। आइए इसी बारे में आज पढ़ेंगे। इसका तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता। अतः यह अदृश्य है। जहाँ तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्राण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अनुभव गम में सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर ही माननी पड़ती हैं। कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। पिता के स्वरूप को जानने का साधन या एकमात्र प्रमाण माता है। इसी प्रकार वेदाध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य कोई उपाय नहीं है। दूसरे शब्दों में, आत्मा मानवीय व्यवहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है। आत्मा चेतना है और चेतन है। वेदों के इस कथन को हमें स्वीकार करना होगा। आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते। मूलतः अविकारी रहते हुए आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना में अणुरूप है। परमात्मा अनंत है और अणुआत्मा अति सूक्ष्म है। अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। यही भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है। किसी बात का दोहराना उस तथ्य को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। कितना प्यारा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं आत्मा के बारे में, और आप सबको भी ये सारी बातें अच्छे से समझकर अपना भजन बढ़ाना होगा। भगवान के प्रति आपको अपनी चेतना को जागृत करना होगा। कैसे भजन ज़्यादा करें, किस तरीके से दूसरे लोगों को भी भक्ति में लाएं, ये श्लोक आप अपने प्रभु को भी ज़रूर सुनाइएगा। जय श्री राधे। आइए अगले श्लोक का श्रवण करते हैं, यानी श्लोक नंबर 26। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। जय श्री राधे। इसका अर्थ, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, किंतु यदि तुम सोचते हो कि आत्मा यानी जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है, सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। बहुत प्यारी बात। बहुत लोगों के मन में ये सवाल भी होता है, जो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को समझा रहे हैं। आइए तात्पर्य सुनते हैं। सदा से
दार्शनिकों का ऐसा एक वर्ग चल रहा है जो बौद्धों के ही समान यह नहीं मानता कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया तो ऐसे दार्शनिक विद्यमान थे और लोकायतिक तथा वैभाषिक नाम से जाने जाते थे। ऐसे दार्शनिकों का मत है कि जीवन के लक्षण भौतिक संयोग की एक परिपक्व अवस्था में ही घटित होते हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञानी तथा भौतिकवादी दार्शनिक भी ऐसा ही सोचते हैं। उनके अनुसार शरीर भौतिक तत्वों का संयोग है और एक अवस्था ऐसी आती है जब भौतिक तत्व तथा रासायनिक तत्वों के संयोग से जीवन के लक्षण विकसित हो उठते हैं। नृत्य तत्व विज्ञान इसी दर्शन पर आधारित है। संप्रति अनेक छद्म धर्म जिनका अमेरिका में प्रचार हो रहा है इसी दर्शन का पालन करते हैं और साथ ही शून्यवादी अभक्त बौद्धों का भी अनुसरण करते हैं। यदि अर्जुन को आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं था जैसा कि वैभाषिक दर्शन में होता है तो भी उसके शोक करने का कोई कारण नहीं था। कोई भी मानव थोड़े से रसायनों की क्षति के लिए शोक नहीं करता तथा अपना कर्तव्य पालन नहीं त्याग देता है। दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान तथा वैज्ञानिक युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए ना जाने कितने टन रसायन फूंक देते हैं। वैभाषिक दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर के क्षय होते ही लुप्त हो जाता है। अतः प्रत्येक दशा में चाहे अर्जुन इस वैदिक मान्यता को स्वीकार करता कि अणु आत्मा का अस्तित्व है या कि वह आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं था। इस सिद्धांत के अनुसार क्योंकि पदार्थ से प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं, अतः ऐसी घटनाओं के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता तो अर्जुन को अपने पितामह तथा गुरु के वध करने के पाप फलों से डरने का कोई कारण नहीं था, किंतु साथ ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को व्यंग्यपूर्वक महाबाहु कहकर संबोधित किया क्योंकि उसे वैभाषिक सिद्धांत स्वीकार नहीं था जो वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल है। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का संबंध वैदिक संस्कृति से था और वैदिक सिद्धांतों का पालन करते रहना ही उसके लिए शोभनीय था। जय जय श्री राधे श्री हरिवंश। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो आप दोबारा भी सुन सकते हैं, रिपीट पे सुन सकते हैं, धीरे धीरे सुन सकते हैं, आपको बहुत आनंद आएगा। भगवान श्री कृष्ण बहुत प्यारी प्यारी बातें बता रहे हैं और आगे भी बताएंगे। जय जय श्री राधे श्री हरिवंश। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा दें और कमेंट में हमें बताएं आपको कैसा लगा। जय श्री राधे श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो, भगवत गीता की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो, सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। जय श्री राधे श्री हरिवंश।